नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। अमन सहरावत कुश्ती 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीतते हैं। तो देखो, कल इवनिंग में हम लोग पेरिस ओलंपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितना भी बेसिक रहेगा, सब अवार्ड्स बेसिक, इनका क्या कुछ मिला, हॉकी में भारत के कितने क्या गोल्ड आज तक भारत ने जीते हैं, सब उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कल इवनिंग में। एक छोटा सा लेक्चर पेरिस ओलंपिक, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा ये सभी एग्जाम के लिए, जो भी आने वाले एग्जाम है 6 7 8 10 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 8 साल पूरे हो गए हैं। तो कब आता है, इसको लॉन्च किया जाता है 9 अगस्त 2016 को, डेट याद रखना। और देखो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल हमारा आप जुलाई महीने का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से मेंशन कर रखा है। और ये जो पीडीएफ है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज लिंक से कई बार ओपन ना हो तो आप सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स। ठीक है, 25,000 के आसपास परिवार है, आज 10 अगस्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, देख लेना वहां पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कैबिनेट ने लिग्नो सेल्यूलोसिक। और दूसरी बात देखिए, ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैबिनेट ने लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएमजी1, ठीक है, योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। अब पीएम जीवन जो है, प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जैव ईंधन कौन से मंत्रालय के अधीन आती है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन से मंत्रालय के अधीन में आती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जैव जीवन जो है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ठीक है, इसको अमेंड अभी जो किया गया है संशोधन, उसमें बिल्कुल 2028 से 29 तक विस्तारित। ठीक है, और इसका मेनली मकसद है देश में 2G इथेनॉल क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए है। इस योजना के तहत 10 अगस्त 2022 को हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल के द्वारा क्या पहली 2G एथेनॉल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है गाइस, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस परियोजना को स्थापित किया गया था, तो कहां पहली ये कहां स्थापित की, हरियाणा के पानीपत में, यह याद रखना। दूसरी बात, ये भी डाटा बहुत अच्छा है कि शुद्ध शून्य GHG ये क्या है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ जीएचजी का मतलब क्या है, क्योंकि एसएससी में तो ये बेसिक चीजें भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इवन यूपीएससी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है उन एग्जामों में। ठीक है, तो वन डे एग्जाम का कुछ नहीं कह सकते, वो कहाँ से क्या उठा लें, बिल्कुल बेसिक से बेसिक उठा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये थोड़ी पूछ सकता है ना, तो पूछ लेते हैं कई बार ग्रीन हाउस जो इमिशन होते हैं उनके बारे में और ऐसी चीजें। तो हमारा लक्ष्य है 2070 तक का, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे यूरिया सब्सिडी योजना खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए लागू होगी। पीआईबी की न्यूज है तो पता होना चाहिए, सिर्फ एक मौसम के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार। ठीक है, तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 67B, ठीक है, ये याद रखो, राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पारित और लोकसभा की सहमति वाले प्रस्ताव द्वारा इनको बिल्कुल हटाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी के बारे में। देखो, एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी वाले मरीजों का इलाज अब बीपीएल से किया जाएगा। बीपीएल और राशन कार्ड नहीं है, ये जो ड्रग्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है बेडाक्विलिन और प्रीटोमेनिड और लाइनजोलिड। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इनका संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, तो उससे किया जाएगा। पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो ये तीनों ही लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो, टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग जीवाणु संक्रमण से बिल्कुल होता। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी के, बिल्कुल ये याद रखना, इसके अनुसार मृत्यु दर 28 प्रति लाख 2015 में था,
और अब 2022 में ये 23 प्रति लाख जनसंख्या पे हो गया है। टीबी का उन्मूलन 2030 तक का लक्ष्य है। और भारत का लक्ष्य कब का है, कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बिल्कुल बताना है। ठीक है गाइज, टीबी उन्मूलन का बिल्कुल है 2030 तक का लक्ष्य है। भारत का कब का है ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टीटीई चर्चा में है। ये वही टीटी जिससे टिकट के चक्कर में दीवारें कूद के भागे। ठीक है, तो ये जो टीटी है, यात्रा टिकट परीक्षकों, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार, इंग्लिश वाले बच्चों को भी ध्यान में देना है। मैंने करवाया है, आज इंग्लिश वाले में भी बताया है। ठीक है, तो कई बार वनडे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो अब जो टीटी हैं इनको प्राथमिक चिकित्सा किट अपने साथ रखनी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है रेलवे के द्वारा ये। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेनेजुएला, आपको दिखाते हैं वेनेजुएला। ठीक है, निकोलस प्रेसिडेंट है यहाँ के। ठीक है, तो ये है वेनेजुएला, आर्थिक बिल्कुल संकट यहाँ पे छाया हुआ। वेनेजुएला पड़ता है इधर, कोलंबिया, गुयाना है, इक्वाडोर, पेरू, चिली। मैप लोकेशन देखते रहिए, कभी नहीं भूलोगे। अब देखो जो सवाल पूछा गया था हिंदी में समझ जाओगे आप, हिंदी भाषी बच्चे हैं वो भी समझेंगे। देखो हमने जो अभी बात की थी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, ये वही क्वेश्चन पूछा गया। मंत्रालय, देखो ये कॉमर्स मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखो यहां पे कॉमर्स मंत्रालय को अगर आप कट कर दोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे रखा है, 2 को कट करोगे ना तो 1 2 3 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है यहां पे। ठीक है, और एक बार दिल्ली पुलिस जो वनडे एग्जाम होता है उसमें तो यही पूछ लिया था कि ये किस काम आता है, तो भैया पब्लिक प्रोक्योरमेंट के ही तो काम पे आता है, खरीदने के काम पे ही। ठीक है, तो यही पूछा हुआ था। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ देखो कोई सजेशन हो, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट्स, ठीक है, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 सर्च करके जुड़ सकते हैं। आपकी कमेंट्स, आपके मैसेजेस हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।